मनुष्य चाहे पशु पक्षी हो या जलतर, छोटी बुद्धि वाला कोई है या विशाल बुद्धि वाला, मोटी बुद्धि या महीन बुद्धि वाला, संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी इच्छा से स्वयं को कभी भी दुख देने का संकल्प किया हो अथवा इच्छा रखी हो या प्रयत्न किया हो। इच्छा ना होते हुए भी, प्रयत्न ना करते हुए भी, फिर भी चारों तरफ से दुख के बादल घिर घिर कर आते हैं। इंसान दिल खोलता है तो दुख की दास्तान ही सुनाता है। कोई विरले ही ऐसे होंगे जिनसे आप पूछो भाई क्या हाल चाल है, तो एक निश्चय से और एक आंतरिक खुशी से कहें मैं तो बहुत सुखी हूं। कोई कहेगा भी सही, हाँ सुखी तो हूं, परंतु फिर आ जाता है तो किसी न किसी प्रकार का दुख सुख में इंसान के पास समाया हुआ है। क्वेश्चन उठता है कि दुख आता कहां से है? क्यों न दुख के द्वार बंद कर दें और सदा के लिए सुख का स्वराज्य हम ले आवें। दुख के आने के 4 दरवाजे हैं। एक है अज्ञान, दूसरा है अभिमान, तीसरा द्वार है अनुमान और चौथा द्वार है अपमान। अभी दरवाजा वही चीज आने की भी है और द्वार है तो दुख को बाहर निकालने का दरवाजा भी है। परंतु अगर हमने अज्ञान का द्वार खोल करके दुख को आने दिया तो सुखदायी चीज भी दुखदायी दिखाई पड़ने लग जाती है अथवा दुख देने वाली बन जाती है। अज्ञान का मतलब है अंधकार। अभी जैसे आप अपने घर में आए, आपके घर में टेबल कुर्सी रखी है, सोफा पड़ा हुआ है, बाकी बड़ी सुख सुविधा की चीजें आपके घर में हैं। आप जल्दी में अंधेरे में आए हैं और कोई ने वो चीजें जहां आपने रखी थी वहां से थोड़ी हटा करके दूसरी जगह रख दी, या आपने भी ध्यान आपका कहीं और है, आपको याद नहीं और आप अंधेरे में घर में घुसते हैं तो आपका टेबल, आपकी चीजें जो आपको सुख देने वाली हैं, ठोकर आपको लगती है, आपको चोट लग जाती है। और वास्तव में घर के साधन तो दुख देने वाले नहीं हैं, परंतु ठीक लाइट ना होने के कारण जो चीजें सुख देने वाली हैं वो दुख देने वाली बन गई। तो मनुष्य आत्माएं अज्ञानता के कारण चीजों को बाहर फेंकना शुरू कर दे तो कहेंगे भाई तुम नादान क्यों बनते हो, टेबल ने तुमको थोड़ा दुख दिया है,
ये तो तुमने अंधेरे में ठोकर खाई है इसलिए दुख दिया है, तो अंधेरे में दुख दिया। इसी प्रकार से वास्तव में जो हमारा ये तन है अथवा शरीर है, ये कोई दुख का साधन नहीं है। न तन दुख का साधन है, न मन दुख का साधन है, न कोई धन दुख का साधन है, न संबंध दुख का साधन है। परंतु मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है तो माया क्या करके छोड़ देंगे अथवा भागेंगे, इनसे कोशिश करेंगे कि यही दुख देने वाली चीजें हैं, परंतु नहीं। जब ये समझ में आ गया कि इस शरीर द्वारा ही मैं चैतन्य आत्मा, इन कर्म इंद्रियों द्वारा ही मैं कर्म इंद्रियों का राजा श्रेष्ठ कर्म कर सकता हूं, तो आत्मा का दीपक जग जाने से इस तन द्वारा हम श्रेष्ठ कर्म करके सुख दे करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो इसलिए अज्ञानता का दरवाजा बंद करना है। साधनों को ज्ञान नहीं है, परंतु साधनों को यूज करने वाले के ऊपर है कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करें। अभी आप देखिए, प्रकृति के तत्व हैं, आग है, आप ध्यान से खाना नहीं बना रहे, आपका हाथ आग में जल रहा है या खाना पक रहा है, आग बेचारी को कुछ पता नहीं है। चाकू से आप सब्जी काट रहे हैं, आपकी अंगूठी चाकू काट रहा है या सब्जी काट रहा है, चाकू को कुछ मालूम नहीं है। आपको समझ है कि आपको चाकू कैसे उठाना है, आपको कितनी गहराई तक आपको अंदाजा है कि आप जिस चीज को काट रहे हैं उसकी मोटाई कितनी है, पतली चीज है या छोटी चीज है। तो आपके पास समझ आ गई, तो आपने अपने आप को उस चीज से जो दुख मिलने वाला है उससे बचा लिया। नहीं तो चाकू का काम है काटना, वो काटेगा, परंतु समझ में आप अपने आप से दुख से छूट गए ना आप। तो इसी बात के लिए हमको ये अज्ञानता का दरवाजा बंद करके आत्मिक स्मृति का द्वार खोल देना है, अथवा समझ की लाइट अपने अंदर ले आनी है। दूसरा दरवाजा है अभिमान। फिर क्या होता है जब इंसान के पास ज्ञान आता है, किसी बात की समझ आ जाती है, थोड़ा पढ़ा लिखा हो जाता है, अच्छी पोजीशन मिल जाती है, अच्छे संबंधी मिल जाते हैं, थोड़ा दुनिया में प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है जो बाहर की दिखावटी प्रोग्रेस लगती है, तो अभिमान आ जाता है। और अभिमान आता है तो जो भी कर्म करता है समझता है ये मैं, और मैं आने से फिर दूसरा अगर उसको स्वीकार नहीं करता तो अंदर दुख आता है। मैंने ये किया, मेरी बुद्धि है, ये मेरी इन्वेंशन है, मेरी क्रिएशन है। तो वास्तव में जब आत्मा कोई आत्मिक स्थिति में होकर के कर्म करती है तो ये समझती है यह परमात्मा की देन है, परमात्मा द्वारा दिव्य बुद्धि मिली है, समझ मिली है। मैं एक ट्रस्टी होकर के, ईश्वर का आज्ञाकारी बालक बन करके, भगवान का सच्चा सेवाधारी बन करके कर्म कर रहा हूं और उनकी कृपा से सफलता मिल रही है। परंतु जब ये भूल जाता है तो फिर मैंने जो ये किया है इसलिए मुझे इसका मान मिले, तो अभिमान, अभी अभी मेरी बात मान, नहीं तो मैं तेरे को पहुंचाऊंगा नुकसान। और इंसान खुद को भी नुकसान पहुंचाने लग जाता है, दूसरे को भी नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इस अभिमान ने इंसान को बहुत दुखी किया है। अंदर ही अंदर
ईर्ष्या की अग्नि बढ़ जाती है, दूसरों के प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाती है। और फिर उसके साथ एक जैसे एक अकेला दुख नहीं आता, दुख के साथ उसका पूरा ही जैसे परिवार कहें अथवा पूरी सेना ही आकर के आत्मा की सुख शांति पर वार कर देती है। इसलिए हम स्वमान में स्थित होवें कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, और जिस चीज का स्वाभाविक गुण सुख देना है वो किसी को दुख क्यों दे। तो अभिमान है कि अभी अभी मुझे मान मिले, मैं जो कहता हूं मेरी बात मान, नहीं तो आपस में अनबन, तेरी मेरी के आधार से गुस्सा, कलेश बढ़ता चला जाता है और अनेक प्रकार का जैसे कहें जीवन हर प्रकार से दुखी और परेशान हो जाता है। तीसरा दरवाजा है अनुमान। चाहे संबंध में, चाहे जहां पर जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो अभिमान आया तो अनुमान आना शुरू हो जाता है कि शायद ये जो दो आपस में बात कर रहे हैं ना, ये मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या थोड़ा अपने में आत्मविश्वास नहीं होता तो कोई दूसरे दो को बात करते हुए समझते हैं ये मेरी निंदा कर रहे हैं, या जो मैंने किया है ना ये इनको पसंद नहीं है। तो अपना जो अपने आप में आत्मविश्वास रहना चाहिए वो आत्मविश्वास को समाप्त कर देते हैं। और फिर आत्मविश्वास ना होने के कारण जो श्रेष्ठ कर्म भी कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत अच्छी बातों से स्वयं को सुख दे रहे थे, दूसरों को भी सुख दे रहे थे, वो सुख देना बंद हो जाता है। और वो समझते हैं ये सबके सामने मैंने देखा है ना, इनको ये दो बातें कर रहे थे और क्या बातें करेंगे, ये मेरी ही तो बातें कर रहे थे। तो बड़ा सोचो कि क्या सारे जहान को या जो भी आपके पहचान वाले हैं उनको और कुछ नहीं है बात करने का। तो मन में इस प्रकार से अनुमान लगा लेने से दूसरों के प्रति वैर भाव, पिछली जो बातें दुख देने वाली हैं उनको फिर से सामने ले आते, दूसरों को फिर नुकसान पहुंचाने के प्लान मन में चलते रहते। इस प्रकार से अपने संकल्पों को व्यर्थ चलाना इंसान शुरू कर देता है और मन का घोड़ा बेलगाम घोड़े की तरह, परों वाले घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहता है और मन दुखी परेशान होकर के दूसरों के लिए भी दुख के बीज संकल्प रूप में बोना शुरू कर देता है। फिर चौथा है अपमान की फीलिंग। मेरी इंसल्ट की है इन्होंने, सबके सामने मुझे एक करेक्शन दी। अच्छा, किसी ने कोई बात आप उनको अच्छी नहीं लगी, कह दिया कि ऐसा आपने क्यों किया, तो हमको ये लगता है हमारी इज्जत का सवाल है ना। इन्होंने मुझे कहना ही था तो सबके सामने मुझे क्यों कहा, मुझे एक तरफ जा करके बता देते ना। मेरी गलती थी तो गलती थी, तो 1000 लोगों के सामने बताने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से छोटी सी बात को इंसान बहुत बड़ा अपमान समझने लग जाता है। अच्छा, अगर किसी ने हमको कोई ऐसी बात कह दी जिसमें हमको लगा ये हमारा अपमान है, परंतु वास्तव में जिसने हमारी इंसल्ट की ये तो उसका अपमान है। क्यों? उनके पास अगर सभ्यता नहीं है, किसी को किस प्रकार से शुभ भावना से हम समझावें, या किसी के पास क्रोध को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, या किसी के पास निंदा करने का स्वभाव है, तो ये तो उनका अवगुण है ना। वो अपने अवगुण के कारण, चाहे अधैर्यता के कारण, चाहे अभिमान के कारण, चाहे ईर्ष्या के कारण, चाहे वैर भाव के कारण,
वो अपने आप को बदलने की शक्ति नहीं रख सकते आत्मा, इसलिए आपसे बदला लेने के लिए सबके सामने आपका अपमान कर दिया। परंतु आप दुखी क्यों हो? उस अपमान को मैं क्यों लूं? कोई ने मेरी इंसल्ट की, परंतु मेरी तब की जब मुझे ये भूल गया कि मैं कौन था। अज्ञान के कारण ही अपमान महसूस होता है, क्योंकि पहला दरवाजा खुला है, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक से दूसरे दरवाजे के अंदर दुख अशांति जैसे आती चली जाती है। तो इसलिए पहले ये समझे कि इसने मेरी जो इंसल्ट की, किसको देख के कहा? मेरे शरीर को देख करके कहा ना, मेरे नाम से मुझे बुलाया, भाई तुम्हारा देखो, तुमने ऐसा किया, हंसराज तुमने ये किया, ऐसा तुमने ये भूल की है, या शांति देवी तुमने ये नुकसान किया है। परंतु सचमुच देखा जाए तो अगर मेरे पास ज्ञान है कि मैं और मेरा, ये तो वास्तव में दो अलग अलग चीज है। इसने जो मुझे फलासफ के सामने एक ये कह दिया बेवकूफ अथवा गधा, तो ये इसने किसको कहा? ना तो मैं गधा हूं, मैं तो इंसान के चोले में एक इंसान हूं ना। उसको अगर समझ नहीं है, दूसरे को समझ नहीं है, या अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, तो क्या मुझे अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है, विश्वास नहीं है? उसको बेचारे को कंट्रोल नहीं है वाणी पर क्या मैं अपने मन बुद्धि पर अपना कंट्रोल छोड़ करके अपने आप को दुखी क्यों बनाऊं? क्या मैं पशु हूं? उस बेचारे को इतनी भी समझ नहीं है कि एक इंसान के चोले और पशु में क्या अंतर होता है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम गधा हो, तो मैंने भी अपने आप को गधा समझ लिया। भूल किसकी? उनकी या मेरी? तो मैंने अपना अपमान तब समझा जब मैं अपने आप को आत्मा न समझ करके शरीर समझने लगा, और शरीर समझ करके मेरा नाम, मेरी पोजीशन, मेरा अपमान। परंतु वास्तव में अगर मुझे उस समय आत्मविश्वास है और मैंने भूल नहीं की है, तो मैं समझूंगा उसके बेचारे की गलती, गलत फहमी है। चलो गलत फहमी हो गई, या गलती से कह दिया, या चलो सही भी कहा, तो चलो अगर कोई बात रॉन्ग है, अगर किसी ने करेक्शन दी है तो मैं राइट कर लूं, और अगर नहीं रॉन्ग है तो ठीक है, आगे के लिए मैं उस बात को थोड़ा ध्यान में रखूं। तो जब ये बात आ गई कि आगे के लिए मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा, तो मैं उनके साथ युद्ध नहीं करूंगा अथवा मेरा उससे मतभेद नहीं होगा, परंतु मेरे मन में अपने आप को अंदर से करेक्शन आएगी। चलो निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। ये मेरा मित्र है, क्यों कि इसने मुझे ध्यान तो दिलाया कि मेरी कमजोरी क्या थी, और नहीं भी है तो मुझे सावधान कर दिया कि इस प्रकार की विरोध हो सकता है, इस प्रकार की परिस्थिति आ सकती है। और ये तो मुझे मालूम है कि अच्छा मैंने किया है, तो अच्छा तुमने किया, उसकी महिमा करने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? मैंने अच्छा तो अपने लिए किया है ना, दूसरों के लिए थोड़ा किया है, दिखावे के लिए तो नहीं किया ना। भाई फूल में सुगंध है, तो फूल में सुगंध वो तो उसका नेचुरल स्वभाव है ना। पानी में ठंडक है, वो तो उसका नेचुरल स्वभाव है, कोई दिखावे के लिए तो नहीं कह रहे ना। तो जब पानी में ठंडक है, तो हवा ठंडे झोंका लेकर के सबको सुख दे रही है, उसका स्वभाव है। कोई उसकी महिमा करे या ना करे, या कोई कहे हवा ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, तो पानी का तो स्वभाव ठंडा, पानी अपने स्वभाव को थोड़ी भुला देगा। तो मैं स्वमान में अगर रहूंगा तो मुझे दुख की फीलिंग अंदर नहीं आएगी। इस फ्लू की बीमारी से जैसे फीलिंग आ गई, तो जो अंदर मुझे पेन हो गया, अंदर दुख बन गया, वो मन में आते आते एक प्रकार का अंदर जोश अथवा तबीयत इस प्रकार का अंदर दुख की लहर आने लगी, तो मैं दुख की लहर में तपूंगा नहीं, परंतु मैं शांत और शीतल रहूंगा। तो मुझे अपने आप को अपने स्वरूप की स्मृति दिला करके अपमान से परे रहना है, और मन में मुझे क्या रखना है कि इस दिल में दुख की जगह है ही नहीं। इस मन के महल में कोई भी प्रकार की नकारात्मक, कोई भी प्रकार की नेगेटिव फोर्स आ नहीं सकती, क्योंकि इस मन के महल के दरवाजे पर अटेंशन और चेकिंग, स्वमान
और ज्ञान, ये दोनों ही जो है स्मृति और परमात्मा के का प्यार, ये पहरेदार खड़े हैं। ये कोई भी व्यर्थ चीज को अंदर आने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं अपने मन के महल में एक निस्वार्थ राजा को राज करने के लिए बिठाया हुआ है। निस्वार्थ राजा रानी, निष्पक्ष राजा, निस्वार्थ रानी। मुझे किसी से स्वार्थ तो है ही नहीं, तो और मुझे किसी से पक्षपात भी नहीं है। तो जब मेरा किसी से पक्षपात नहीं, मेरा किसी के कोई भी किसी में स्वार्थ नहीं, और मैं तो स्वयं के अर्थ रूप में स्थित हूं। जब मैं स्वयं के अर्थ स्वरूप में स्थित हूं कि मैं एक शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, प्रेम स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, आनंद स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, परमात्मा की संतान हूं। और ये बेचारे अज्ञानतावश आत्मा को तो देख ही नहीं रहे हैं, ये तो शरीर को देख रहे हैं। तो अगर इसने गाली दी तो बाहर के महल को दी, शरीर को दी। अब शरीर को क्या, शरीर तो जवाब देगा नहीं। तो मैंने ही अपने आप को शरीर समझ लिया अज्ञानतावश, तो मुझे अपमान की फीलिंग आई और मुझे दुख लगा, और मुझे भूल गया कि उस बेचारे का भी दोष नहीं, वो भी अपने आप को भूला हुआ है। तो जब ये स्मृति मुझे आ गई तो मैं किसी प्रकार के आशा दूसरों से न रख करके अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहने से अंदर क्या होगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी कि लोग मुझे क्या कहेंगे, ये मुझे कैसे देख रहे हैं, ये मुझे सम्मान दे रहे हैं नहीं। नहीं, निश्चिंत स्थिति का राज रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी, और शान से इस महल में राजा रानी राज्य करेंगे। तो आओ दुख के दरवाजे बंद करें, सुख के द्वार खोल देवें, सर्वशक्तिवान सुखदाता के भंडार के साथ मिलन मनाते, आनंद, शांति, प्रेम, पवित्रता का राज पहले हमारे मन में हो। ऐसा स्वराज हम प्राप्त करें तो सृष्टि पर सुख का राज्य बनाएं। हम सब मिलकर के ये कार्य करें, और ये तभी संभव है जब हम आत्मा अपने आप को समझ करके दूसरे को भी आत्मा देखें, और हम ये समझें कि ये सब आत्माएं मेरे ही पिता परमात्मा की संतान है। चलो कोई भूल कर भी दी है तो मैं भला करने की इच्छा रखूं, क्योंकि मैं निष्पक्ष, निस्वार्थ, निराकार, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की संतान हूं। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।